बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात किल्ली मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन व जाली मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में और खैरियत से रखे। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जिसमें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट पीपीएससी के सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी के अपने अकॉर्डिंग बहुत से कैंडिडेट्स उनसे पूछते हैं। तो उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जिसमें पहली कैटेगरीज़ के इंटरव्यू से रिलेटेड कौन कौन से सवालात हैं जो उनसे अक्सर पूछे जाते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसी सिलसिले में वो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका क्या होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी स्टूडेंट को, किसी कैंडिडेट को क्वालिफाइड करती हैं अप्लाई करने के लिए थ्रू पीपीएससी। तो बग़ैर किसी देर के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें हम इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो एज रिलैक्सेशन कैसे होती है, आपकी एज काउंट कैसे होती है, अगर आप स्लाइटली अंडर एज हैं तो क्या होगा, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कंसेशन एज में कैसे होगी। इसी तरह से आप की जो डिग्री है वो एक से ज़्यादा अगर आपने डिग्रीज़ एक साल में की हुई हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, आपने इंटर्नशिप की है तो उसका एक्सपीरियंस क्या काउंट होगा या नहीं होगा। आप अगर रिज़ल्ट का ख़ास तौर पे इंतज़ार कर रहे हैं तो उस दौरान अगर पीपीएससी की ऐड आ जाती है तो उसमें आपने क्या करना है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और ख़ास तौर पर जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, अक्सर कैंडिडेट पूछते हैं कि आपको चांसेस कितने अवेल करना होते हैं, आपके पास कितने चांसेस हैं पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए। तो इन सब पर बात करते हैं ज़रा डिटेल में। सबसे पहले हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है कि आपकी जो एज है वो कैलकुलेट कैसे करता है पीपीएससी। पीपीएससी आपकी एज जो है वो आपकी तारीख पैदाइश से लेकर आपका जो क्लोजिंग डेट होगी, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ होगा, उस क्लोजिंग डेट से वो मैनेज करेगा। और उसमें जो ख़ास बात है, आम क्राइटेरिया वही होता है जिस तरह एज निकालते हैं आपकी ईयर्स और मंथ और डेज़, लेकिन पीपीएससी के अकॉर्डिंग आपके उस एज में एक दिन का इजाफा कर दिया जाता है, एक दिन ऐड कर दिया जाता है। वो क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीपीएससी वो ये कहते हैं कि एक बंदा 1 जनवरी को पैदा होने वाला एक बंदा, एक फ़र्द, एक पर्सन 31 दिसंबर, उसी साल के 31 दिसंबर को 1 साल का हो जाता है। 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर तो वो 1 साल और 1 दिन का होता है, इसलिए 1 दिन का उसमें इजाफा किया जाता है। इसके बाद है कि एज रिलैक्सेशन कैसे होती है। एज रिलैक्सेशन, जनरल जो एज रिलैक्सेशन है वो हर बंदे को जो हासिल होती है वो मेल के लिए 5 साल होती है और फीमेल के लिए 8 साल होती है। जितनी एज वहाँ पर दी होगी उसमें मेल के लिए 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन होगी और 8 साल की फ़ीमेल के लिए होगी। और ये जनरल रिलैक्सेशन हर बंदे के लिए होगी, हर बंदा उसे अवेल कर सकता है। इसके बाद है कि अगर आप स्लाइटली अंडर एज हैं या स्लाइटली ओवर एज हैं, फ़र्ज़ करें एक दिन आपका कम है उनके प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया में से, या आप एक दिन ओवर एज हो तो फिर क्या होता है, तो फिर पीपीएससी आपको एलिजिबल नहीं समझता। अगर आप एक दिन के फ़र्क से स्लाइटली डिफरेंस से भी अंडर या ओवर हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रिलैक्सेशन एज में कैसे देता है पीपीएससी। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन या जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन होते हैं उनके लिए यही होता है कि उनकी जो सर्विस होती है वो सर्विस के जो डेज़ होते हैं, जो सर्विस का ड्यूरेशन होती है, उसको एज में से वो माइनस कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपकी 15 साल की सर्विस हो गई है और पीपीएससी के थ्रू आपने अप्लाई करना है तो पीपीएससी आपकी जितनी इस वक्त एज होगी उसमें से 15 ईयर्स कम कर देगा। अगर 15 ईयर वो वाला ड्यूरेशन आपकी सर्विस वाली निकाल दी जाए तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार होता है एज रिलैक्सेशन में। क्या उन्हें भी एज रिलैक्सेशन ऐसे ही हासिल होती है जैसे पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन को होती है? तो फ़ेडरल जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उन्हें इस तरह की एज रिलैक्सेशन हासिल नहीं होती है। पीपीएससी उनकी एज रिलैक्सेशन को कंसीडर नहीं करता है। इसके बाद है कि क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरह से कंसीडर की जाती है। तो उसमें हर जो पोस्ट है उसके साथ ही उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन दी हुई होती है। जो बंदा उस क्वालिफ़िकेशन पर पूरा उतरता है वो पीपीएससी में अप्लाई कर सकता है, वो उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें बीएससी उन्होंने बेसिक क्वालिफ़िकेशन दी हुई है और आपने एमएससी या एमफिल किया हुआ है तो आपको जो एडिशनल आपकी डिग्रीज़ हैं उसके मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ वही कंसीडर करता है पीपीएससी। उससे अपर या हायर लेवल की क्वालिफ़िकेशन आपको कोई फ़ायदा उस पोस्ट के लिए नहीं देगी। उसके बाद है कि अगर आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं, मुझसे भी कॉल करके पूछते हैं या एसएमएस या कांटेक्ट करके किसी तरह से भी, कि अगर आपने एक किया है कि एक ही साल में आपकी 2 या 3 डिग्रीज़ कंप्लीट हो रही हैं,
फ़र्ज़ करें आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया उसी साल में और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने साथ में बीएड कर लिया, सेम ईयर्स की आपकी डिग्रीज़ हैं, तो सवाल ये होता है कि क्या पीपीएससी इन दोनों को कंसीडर करेगा अपने क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया में। तो इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है। पीपीएससी की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कि आपको दोनों में से एक जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंसीडर होगी, दोनों डिग्रीज़ आपकी कंसीडर नहीं होगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी वाली कंसीडर करवाना चाहते हैं। अगर एक ही साल में 2 डिग्रीज़ होंगी तो फिर आपकी एक डिग्री वैलिड होगी, एक डिग्री आपके क्राइटेरिया में कंसीडर होगी, दोनों नहीं होंगी। इसके बाद होता है कि अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, कुछ दिन लेट है और पीपीएससी की वेबसाइट पर उन्होंने अनाउंस कर दी है पोस्ट, तो सवाल ये होता है कि अगर उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो क्या कुछ ट्रांसक्रिप्ट या कुछ भी सबूत या प्रूफ या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कोई सर्टिफिकेट लेकर आप अप्लाई करने के काबिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका जवाब है कि पीपीएससी इस तरह की किसी भी बात को नहीं मानता है जब तक किसी भी डिग्री का ऑफिशियली रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होगा और आपके पास ऑफिशियल रिज़ल्ट कार्ड नहीं होगा, आपके पास डिग्री नहीं होगी, तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद होता है कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या पीपीएससी एक्सेप्ट करता है। तो हाँ, पीपीएससी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो उसके लिए एलिजिबल होता है, उसको एक्सेप्ट करता है बशर्ते कि एचईसी ने उसे रेकमेंड किया हो, एचईसी ने उसे इक्विवेलेंट जो है कंसीडर किया हो, तो फिर पीपीएससी भी उसे इक्विवेलेंट कंसीडर करता है। इसके साथ ही अगर आपने कोई डिग्री फ़ॉरेन से ली हुई है तो क्या पीपीएससी फॉरेन डिग्री होल्डर्स को भी एलिजिबल कंसीडर करता है अपनी पोस्ट के लिए या नहीं करता है। तो इसका जवाब भी यही है कि पीपीएससी फॉरेन डिग्री होल्डर्स को अगर वो इक्विवेलेंट हैं तो उसे कंसीडर करेगा, आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद है कि अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है और आपका जो एक्सपीरियंस है क्या वो काउंट होगा पीपीएससी में या नहीं होगा। तो इसका जवाब है कि आपका इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस होता है वो पीपीएससी एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपका कंसीडर नहीं होगा। इसके अलावा बड़ा अहम सवाल है कि अगर एक मैरिड जो खातून है वो हस्बैंड के डोमिसाइल पर अगर अप्लाई करना चाहें तो क्या वो कर सकती हैं। तो पीपीएससी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अपने हस्बैंड के डोमिसाइल के थ्रू अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन फिर ये होगा कि उनका जो प्रीवियस जो डोमिसाइल होगा जिस डिस्ट्रिक्ट से, फिर वो उसका कैंसिल होगा, वो एक डोमिसाइल से अप्लाई कर सकेंगी, इसके काबिल होंगी। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प सवाल कि आपको कितने चांसेस आप अवेल कर सकते हैं पीपीएससी सिलेक्शन के लिए। तो मैं पहले ही अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको अगर आपने एक मास्टर्स किया हुआ है तो आपके पास 9 चांसेस हैं पीपीएससी में अप्लाई करने के। बड़ा दिलचस्प जवाब है। वो कैसे? फ़र्ज़ करें आपने मास्टर्स इन उर्दू किया हुआ है तो आपके पास 3 चांसेस हेड मास्टर या हेडमिस्ट्रेस के हैं, आपके पास 3 चांसेस लेक्चरर के हैं, और इसी तरह से आपके पास 3 चांसेस जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के हैं। 9 चांसेस एक सब्जेक्ट के हैं, और अगर आपने 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है तो आपके पास 9 और को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 चांसेस आपके पास बनते हैं। लेकिन ठहरे पीपीएससी की जो मौजूदा लेटेस्ट जो अपडेट है उसके मुताबिक आपके पास और भी चांसेस बनते हैं। वो किस तरह से बनते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी पीपीएससी में आपने अगर रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स गेन कर लिए हैं, अगरचे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया है, अगर आपने रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स हासिल कर लिए हैं तो फिर भी आपका चांस जो है वो बरकरार रहेगा, आपका चांस ख़त्म नहीं होगा। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आपने 40% मार्क्स ले लिए तो फिर आपका चांस ख़त्म नहीं होगा, और अगर आपने इंटरव्यू में 50% मार्क्स ले लिए हैं तो फिर भी आपका चांस मिस नहीं होगा। वो किस तरह से? फ़र्ज़ करें आप 40% मार्क्स लेकर आप एलिजिबल हो गए हो, आपको कॉल लेटर आया है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में भी आपने 50% मार्क्स अगर हासिल कर लिए तो फिर भी आपका चांस ख़त्म नहीं होगा, आप फिर भी एलिजिबल होंगे। इसके बाद है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको भी गवर्नमेंट मुलाजमीन की तरह एज में रिलैक्सेशन होती है? तो हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन होते हैं उनको भी उसी तरह से सेम क्राइटेरिया के मुताबिक एज रिलैक्सेशन होती है जैसा कि गवर्नमेंट मुलाजमीन को होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक पीपीएससी की तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से बल्कि अभी से स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम आपको तैयारी करवाएंगे। किसी भी तरह की अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर हियर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।